So hello everyone, welcome to the beautiful channel of टेक गुरुज। आज हम लोग शुरू करेंगे कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स, कुछ इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स या फिर कुछ ऐसा चीज़ जो अगर आप बायोलॉजी पढ़ रहे हो तो आपको वो चीज़ आना चाहिए। सर ऐसा क्या चीज़ है जो बायोलॉजी पढ़ना आना चाहिए? जैसे सेल, कितना टाइप का सेल होता है, न्यूट्रिशन, कितना टाइप का न्यूट्रिशन होता है, कैसे कैसे न्यूट्रिशन को लिया जा सकता है, कैसे न्यूट्रिशन हमको मिलता है, कैसे उसको यूटिलाइज करते हैं, अगर हम लोग दौड़ रहे हैं तो कैसे दौड़ रहे हैं। हम और आप तो बात कर रहे हैं आपस में, बट जो हमारे अंदर सेल है वो भी तो एक लिविंग थिंग है, तो वो आपस में कैसे बात करते हैं। ऐसा बहुत सारा चीज़ है जो आज सेशन में हम लोग एक बाय एक कंप्लीट करेंगे। उससे पहले आपको कुछ मेगा ऑफर के बारे में बता देते हैं। क्या है ये मेगा ऑफर? ये स्पेशली क्लास 10th के लिए है, जो कि क्रैश कोर्स के रूप में है। इसमें क्या होगा, इसमें हर एक बच्चा को फायदा होगा। कैसे फायदा होगा? फायदा इस प्रकार से होगा कि बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं जिनका सिलेबस 100% कंप्लीट हो चुका होता है। बहुत सारे ऐसे होते हैं जिनका लगभग कंप्लीट होता है, लेकिन उस पॉइंट तक नहीं जा पाते जहाँ पे एक अच्छा स्कोर आ पाए। कुछ ऐसे होते हैं जो लास्ट टाइम का वेट करते हैं कि लास्ट टाइम में कुछ ऐसा मिल जाए जिससे मेरा एक अच्छा स्कोर आ पाए बोर्ड में। तो ये तीनों के लिए है। तीनों के लिए कैसे? तीनों के लिए इसलिए है क्योंकि इसमें हम लोग क्या करेंगे, बेसिक लेवल से लेके उस लेवल तक लेके जाएंगे जहाँ पे आप 90% स्कोर करने के कैपेबल हो जाओ। तो जो थोड़ा मोड़ा पढ़ा है या फिर जो बहुत अच्छा से पढ़ा है या फिर उससे भी अच्छा पढ़ा है, तो तीनों के लिए बूस्टअप का काम करेगा, जिसमें आपको पास्ट 10th ईयर का सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन क्लास में ही करवाया जाएगा। वीकली टेस्ट होगा, उसका एनालिसिस करके आपको क्या किया जाएगा, सही डायरेक्शन बताया जाएगा किस टाइप का आपको मेहनत करना है। लास्ट का 2 महीना है और यही 2 महीना जो है आपको डिसाइड करेगा कि आपका कैसा स्कोर क्लास 10th का बोर्ड में रहेगा। तो 2 महीना डेडिकेशन के साथ पढ़ाई कीजिए। आइए, ऑफलाइन सेंटर में क्रैश कोर्स शुरू हो रहा है 28 नवंबर से, जो कि बिल्कुल फ्री है। 28 नवंबर से जो हमारा क्रैश कोर्स शुरू हो रहा है वो कि जो क्या है, बिल्कुल फ्री है। इसमें आपको कोई पैसा नहीं देना है। तो सर ये फ्री है तो क्या इसमें पैसा नहीं लगेगा? तो कुछ नहीं लग रहा, नहीं। इसमें आपको जो लग रहा है वो लग रहा है आपका टाइम। इसमें जो आपका मेन चीज़ जा रहा है वो है टाइम, और जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होता है वो क्या होता है? टाइम होता है। तो आप अपना टाइम दीजिए, हम आपको अच्छा रिजल्ट देंगे। आइए मिलते हैं आपको क्रैश कोर्स में, जो कि ऑफलाइन सेंटर टेक गुरुज का रांची में शुरू हो रहा है। ठीक है, शुरू करते हैं आज का सेशन हम लोग, जहाँ पे हम लोग क्या पढ़ रहे होंगे, बेसिक चीज़ बायोलॉजी से रिलेटेड पढ़ रहे होंगे। तो पहला चीज़ क्या है, अगर बायोलॉजी पढ़िएगा तो बायोलॉजी होता क्या है? पहला जो चीज़ आ जाता है कि बायोलॉजी होता क्या है। तो देखिए बायोलॉजी क्या होता है। बायोलॉजी क्या होता है? बायोलॉजी हम लोग क्या पढ़ते हैं? सेल के बारे में पढ़ते हैं, लिविंग थिंग्स के बारे में पढ़ते हैं, नॉन लिविंग थिंग्स के बारे में पढ़ते हैं, कैसे दोनों का इंट्रैक्शन होता है उसके बारे में पढ़ते हैं। तो बायोलॉजी क्या है? बायोलॉजी इज द स्टडी ऑफ लिविंग थिंग्स। लिविंग थिंग्स के बारे में पढ़ना ही तो बायोलॉजी है, और उसका इवोल्यूशन कैसे कैसे हुआ है उसको जानना। तो बायोलॉजी क्या है? इट इज द स्टडी ऑफ living things and its evolutionary relationship। क्या बोल रहा है कि बायोलॉजी लिविंग थिंग्स के बारे में पढ़ना और उसके इवोल्यूशन के बारे में स्टडी करना, यही क्या है? बायोलॉजी है। मतलब अगर हम अपने बारे में पढ़ रहे हैं, अगर सेल के बारे में पढ़ रहे हैं तो सेल हमारे अंदर भी, टिश्यू के बारे में पढ़ रहे हैं, टिश्यू हमारे अंदर है, ऑर्गन हमारे अंदर है, तो उसके बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं तो क्या है? बायोलॉजी है। साथ ही साथ उसका इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप के बारे में भी पढ़ना क्या है? बायोलॉजी है। अब देखिए बायोलॉजी का 2 ब्रांच होता है। बायोलॉजी का 2 ब्रांच होता है। कौन कौन सा पार्ट होता है? एक होता है बॉटनी और एक होता है जूलॉजी। क्या क्या होता है? एक तो आपका आ जाएगा बॉटनी और दूसरा क्या आ जाएगा? जूलॉजी। बॉटनी में हम लोग क्या करते हैं? प्लांट्स के बारे में पढ़ते हैं। किसके बारे में पढ़ते हैं? प्लांट्स के बारे में पढ़ते हैं।
वही जूलॉजी में किसके बारे में पढ़ते हैं, एनिमल्स के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन ये आता है कि प्लांट और एनिमल में क्या डिफरेंस होता है, प्लांट और एनिमल में क्या डिफरेंस होता है। तो ये डिस्कस करते हैं कि प्लांट सेल और एनिमल सेल में क्या डिफरेंस होता है। उससे पहले डिस्कस कर रहे थे कि सेल क्या होता है। प्लांट सेल और एनिमल सेल में से जाने से पहले डिस्कस कर लेते हैं कि सेल क्या होता है। बताइए सेल क्या है, स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ लाइफ या फिर बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ, मतलब विदाउट सेल लाइफ पॉसिबल नहीं है। तो ये क्या हो जाएगा, स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ लाइफ। सेल क्या करता है, सेल क्या करता है, स्ट्रक्चरली फंक्शनली हम लोग क्या करता है, स्टेबल करता है। सेल क्या प्रोवाइड करता है, स्ट्रक्चर प्रोवाइड करता है। सेल क्या करता है, फंक्शन करता है। एक सेल ही तो है, एक सिंगल सेल को अगर आप, जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होता है वो क्या करता है, सिंगल सेल इज कैपेबल ऑफ ऑल डूइंग वर्क। तो पहले हम लोग बात करते हैं कि कितने टाइप के सेल होते हैं। फर्स्ट डिफरेंशिएशन जो हम लोग करेंगे वो यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर में डिफरेंशिएट करेंगे। तो यूनिसेलुलर सेल क्या होता है, जो कि सिंगल सेल से मिलकर बना होता है। यूनिसेलुलर सेल क्या होता है, जो कि सिंगल सेल से मिलकर बना होता है, उसको लोग क्या बोलते हैं, यूनिसेलुलर सेल। और जो कि मोर देन वन सेल से मिलकर बना उसको क्या बोलेंगे, मल्टीसेलुलर सेल। तो यूनिसेलुलर सेल क्या होगा बाबू, मेड अप ऑफ सिंगल सेल। और मल्टीसेलुलर सेल क्या होगा, मेड अप ऑफ मोर देन वन सेल। मतलब कि जो सिंगल सेल होगा वो क्या होगा, जितना भी काम है, रिस्पायरेशन का काम हो, डाइजेशन का काम हो, लोकोमोशन का काम हो, सारा क्या करेगा, एक सिंगल सेल कैपेबल होगा करने में। लेकिन वही मल्टी सेलुलर में क्या होगा, बहुत सारे सेल होंगे जो कि उस काम को कर रहे होंगे। दूसरा डिफरेंशिएशन का बात करें तो उसमें आता है प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक। प्रोकैरियोटिक सेल और दूसरा क्या आता है, यूकैरियोटिक सेल। तो प्रोकैरियोटिक सेल और यूकैरियोटिक सेल में क्या डिफरेंस है, देखिए प्रो मतलब प्रिमिटिव, अकैरियोटिक मतलब न्यूक्लियस, मतलब जिसके पास पुराने टाइप का न्यूक्लियस उसको क्या बोलते हैं, प्रोकैरियोटिक सेल। तो पुराने टाइप का न्यूक्लियस कैसा होगा, मतलब जिसके न्यूक्लियस पे न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एब्सेंट हो। क्या होगा यहाँ पे, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एब्सेंट होगा। जो बेसिक डिफरेंस है प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक में क्या है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एब्सेंट होगा और इसके पास क्या होगा, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट होगा, है कि नहीं। दूसरा डिफरेंस क्या है, दूसरा डिफरेंस ये है कि जो सेल ऑर्गेनील होता है, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी बॉडीज, ये सब क्या है, सेल ऑर्गेनील है। ये सब किसमें प्रेजेंट रहेगा, यूकैरियोट्स में। वहीं प्रोकैरियोट्स में क्या होगा, एब्सेंट होगा। तो सेल ऑर्गेनील्स एब्सेंट होगा किसमें, प्रोकैरियोट में, और सेल ऑर्गेनील किसमें प्रेजेंट रहेगा, प्रोकैरियोट में, यूकैरियोट में। प्रोकैरियोट्स में एब्सेंट रहेगा और यूकैरियोट्स में प्रेजेंट रहेगा। तो ये बेसिक सा डिफरेंस है प्रोकैरियोटिक, यूकैरियोटिक, यूनिसेलुलर, मल्टीसेलुलर। अब जो तीसरा बचा वो क्या है, प्लांट सेल और एनिमल सेल। बात करते हैं क्या होता है प्लांट सेल और क्या होता है एनिमल सेल, क्या बेसिक डिफरेंस क्या है। ये रहा आपका प्लांट सेल और ये एनिमल। मतलब प्लांट और एनिमल में अगर डिफरेंस करना हो तो क्या है डिफरेंस इसमें। तो जो एनिमल सेल होता है उसके ऊपर सेल वॉल एब्सेंट होता है, एनिमल सेल के ऊपर सेल वॉल एब्सेंट होता है और प्लांट सेल के पास सेल वॉल प्रेजेंट होता है। मतलब मान लीजिए एक सेल है आपका, तो इस सेल के ऊपर क्या होगा, ये आपका सेल होगा तो इसके ऊपर एक सेल वॉल प्रेजेंट रहेगा इस तरह से। ये किसमें पाया जाएगा, प्लांट सेल में। और जो आपका एनिमल सेल होगा उसमें कोई सेल वॉल नहीं पाया जाएगा।
तो ये अगर आपको सेल वॉल है तो ये किस में पाया जाएगा, सेल वॉल प्रेजेंट किस में होगा, प्लांट सेल में, और इसमें सेल वॉल एब्सेंट रहेगा। दूसरा अगर बेसिक डिफरेंस की बात करें एनिमल सेल और प्लांट सेल में, तो जो प्लांट सेल होता है वो क्या करता है, कंटिन्यूसली ग्रो करते रहता है। प्लांट्स और एनिमल को देखिए, एक प्लांट को अगर आप देखते होंगे तो क्या होता है, लाइफ टाइम ग्रो करते रहता है। वही एनिमल सेल क्या होता है, अप टू अ सर्टेन पीरियड ऑफ लाइफ के बाद उसका ग्रोथ रुक जाता है। तो दूसरा डिफरेंस ये भी है कि प्लांट सेल लाइफ टाइम ग्रो करता है, वही एनिमल सेल कुछ लिमिट टाइम तक ही ग्रो कर पाता है। ये रहा आपका कुछ सिंपल बात। उसके बाद बात करें अगर हम लोग तो न्यूट्रिशन की, न्यूट्रिशन क्या होता है, अगर बात करें कि न्यूट्रिशन क्या होता है, बताइए क्या होता है न्यूट्रिशन। अगर न्यूट्रिशन का बात करें तो न्यूट्रिशन क्या होता है बताइए। तो देखिए न्यूट्रिशन क्या होता है कि एक प्रोसेस होता है, न्यूट्रिशन क्या है, एक प्रोसेस है जिसमें हम लोग खाना को खाते हैं और उस खाना को फिर एनर्जी के रूप में यूटिलाइज करते हैं। तो ये पूरा प्रोसेस को क्या बोलेंगे, न्यूट्रिशन। तो सर न्यूट्रिशन और न्यूट्रिएंट दोनों अलग अलग चीज़ है, फिर दोनों एक ही चीज़ है। तो न्यूट्रिएंट क्या होता है, न्यूट्रिशन तो वो हो गया, एक प्रोसेस हो गया जिसमें हम लोग फूड को लेते हैं और उस फूड से जो एनर्जी मिलता है उसको हम लोग यूटिलाइज करते हैं। अब न्यूट्रिएंट क्या होता है, न्यूट्रिएंट वो होता है जहाँ से हम लोग को न्यूट्रिशन मिलता है। तो इस बेसिक डिफरेंस समझ में न्यूट्रिशन और न्यूट्रिएंट में। अब दो टाइप का मोड ऑफ न्यूट्रिशन कितना टाइप का होता है, दो टाइप का। तो देयर आर टू टाइप ऑफ मोड ऑफ न्यूट्रिशन। अगर मोड ऑफ न्यूट्रिशन का बात करें मतलब कि जिसके थ्रू खाना बनाता है या फिर खाता है, मोड ऑफ न्यूट्रिशन, तो दो टाइप का होगा। कौन कौन सा होगा टाइप, एक तो आपका हो जाएगा ऑटोट्रॉफिक, ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, और दूसरा क्या हो जाएगा हेटेरोट्रॉफिक। तो ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन और हेटेरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन में क्या डिफरेंस है। ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन का मतलब द प्रोसेस इन विच एन ऑर्गेनिज्म मेक देयर ऑन फूड। मतलब कि अगर कोई ऑर्गेनिज्म है वो अपना खाना खुद से बना रहा है, उस टाइप का न्यूट्रिशन को हम लोग क्या बोलेंगे, ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। और अगर दूसरा टाइप जो हमारे पास हेटेरोट्रॉफिक है, मतलब द ऑर्गेनिज्म विच कैन नॉट मेक देयर फूड बाय देमसेल्व्स आर कॉल्ड हेटेरोट्रॉफिक ऑर्गेनिज्म। क्या कहने का मतलब है, ये है कि कोई ऐसा ऑर्गेनिज्म है जो कि अपना खाना खुद नहीं बना पा रहा है, वो किस पे डिपेंड कर रहा है, ऑटोट्रॉफिक ऑर्गेनिज्म के ऊपर, तो क्या हो जाएगा हेटेरोट्रॉफिक ऑर्गेनिज्म आ जाएगा। एग्जाम्पल का बात करें तो अगर हम लोग खुद को ले लें तो हम लोग क्या ऑटोट्रॉफिक या फिर हेटेरोट्रॉफिक, तो हम लोग क्या है, हम लोग हैं हेटेरोट्रॉफिक ऑर्गेनिज्म। वो कैसे, क्योंकि देखिए जो अर्थ है इस पे अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी क्या है, सन है। सन इज द अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी ऑन अर्थ। तो सन लाइट के प्रेजेंस में प्लांट्स क्या करते हैं, क्लोरोफिल पे जब लाइट आता है तो वहाँ से क्या बनता है, फोटोसिंथेसिस होता है और उससे क्या बनता है, फूड। तो ऐसा तो नहीं है कि हम लोग जाके धूप में 2 घंटा बैठ जाएंगे तो हम लोग को जो भूख लगा वो भूख खत्म हो जाएगा और खाना खुद बन जाएगा हम लोग के पेट में, ऐसा तो नहीं है। हम लोग क्या करना पड़ता है कि हम लोग को दूसरे पे डिपेंडेंट रहना पड़ता है। जैसे कि राइस एग्जाम्पल ले ले, खाना में क्या चावल ले ले, चावल कहाँ से आता है, राइस का प्लांट से आता है। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, इनडायरेक्टली उस पर डिपेंडेंट है। हेटेरोट्रॉफिक ऑर्गेनिज्म क्या करता है, डिपेंड्स ऑन ऑटोट्रॉफिक ऑर्गेनिज्म। किस पे डिपेंड करता है, ऑटोट्रॉफिक पे। कौन, हेटेरोट्रॉफिक वाले। तो हेटेरोट्रॉफिक ऑर्गेनिज्म का एग्जांपल क्या हो जाएगा बताइए, एनिमल्स। और ऑटोट्रॉफिक में क्या हो जाएगा, प्लांट्स। यहां तक बेसिक डिफरेंस क्लियर है। क्या क्या पढ़े आज का सेशन में हम लोग, सेल क्या होता है, पहला तो पढ़े बायोलॉजी का डिफरेंस, डेफिनेशन ही क्या होता है, क्या होता है बायोलॉजी, क्यों पढ़ते हैं, है ना। दूसरा बात ये है कि सेल क्या होता है। अब सेल है तो कितना टाइप का सेल है, तो पहला पढ़े कि यूनिसेलुलर सेल क्या होता है और मल्टी सेलुलर सेल क्या होता है। यूनिसेलुलर और मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में क्या डिफरेंस है। दूसरा पढ़े कि प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक में क्या डिफरेंस है। तीसरा क्या पढ़े कि प्लांट सेल और एनिमल सेल में क्या डिफरेंस है, और प्लांट सेल और एनिमल सेल किस टाइप का मोड ऑफ न्यूट्रिशन को करता है। न्यूट्रिशन क्या होता है, जिसके थ्रू हम लोग खाना को लेते हैं और फूड को यूटिलाइज करते हैं उस एनर्जी को। न्यूट्रिएंट क्या होता है, जो हमको न्यूट्रिशन देता हो। मोड ऑफ न्यूट्रिशन में कितना टाइप का आता है, एक ऑटोट्रॉफिक एक हेटेरोट्रॉफिक। ऑटोट्रॉफिक क्या होता है, जो खाना
खुद से बना हेटरोट्रॉपिक क्या होता है, जो कि ऑटोट्रॉपिक पे डिपेंडेंट हो। तो आज सेशन में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए थैंक यू।